हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का जो 2013 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर सिलेबस कवर कर रहे थे। तो अभी तक ज्योग्राफी के काफ़ी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे। साथ ही साथ में जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनमें भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया था। तो उसी सेगमेंट को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से रिलेटेड, यानी कि आपका अंतरिक्ष विभाग देखेंगे हम लोग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी होता है, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी होता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखती है। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है उसके अंडर में 3 डिपार्टमेंट आते हैं आपके। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, डीएसटी होती है। उसके बाद आपका आता है डीएसआईआर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च आता है। और एक होता है आपका डीबीटी, यानी कि डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तीनों डिपार्टमेंट्स आपके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में वर्क करते हैं। इसके अलावा भी साइंस से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से के अंडर में काम नहीं करते हैं। जैसे कि आपका उन्हीं में से एक प्रमुख होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता है जिसको आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसको क्या होता है, उसको डायरेक्ट पीएमओ के अंडर में काम करता है। ठीक है, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता है वो डायरेक्ट पीएमओ को रिपोर्ट देता है, ना कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। ठीक है, इसी तरह जो एटॉमिक एनर्जी वाला भी जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, डायरेक्ट ही पीएमओ को रिपोर्ट देता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो आज हम लोग देखेंगे डीओएस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये क्या है, एक प्रमुख संस्था होती है। ठीक है, एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, पीएमओ को रिपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसके अंडर में आता है एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के माध्यम से ही संचालित होता है, यानी कि इसरो के माध्यम से संचालित होता है। अब इसरो का क्या फंक्शन होता है, इसरो का फंक्शन होता है उपग्रह और प्रक्षेपण प्रणालियों को विकसित करने का। ठीक है, यानी कि जो आपका जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, और जो सैटेलाइट्स के जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, ठीक है, जैसे आपका जीएसएलवी हो गया, पीएसएलवी हो गया, तो जो आपकी सैटेलाइट्स होगी और साथ ही सैटेलाइट से लॉन्च व्हीकल यानी कि जो प्रक्षेपण प्रणालियां हैं, ठीक है, उनको डेवलप करने का काम होता है आपका इसरो का। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है जो अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है, यानी कि स्पेस से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको बनाएगा, उनको क्रियान्वित करेगा। ठीक है, उनको यानी कि एग्जीक्यूट भी करेगा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर में आती है, ये आती है आपका इसरो के अंडर में। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों ने न्यूज़ में एक प्रोग्राम सुन रखा होगा, गगनयान। ठीक है, तो गगनयान से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स प्रिपेयर करेगा वो प्रिपेयर करेगा आपका इसरो। ठीक है, अब इसके प्रमुख कार्यों को, अगर इसरो के प्रमुख कार्यों को देखा जाए तो इसरो के प्रमुख कार्य होते हैं आपका संचार मौसम विज्ञान। ठीक है, आपका हो गया संचार मौसम विज्ञान हो गया। इसके अलावा जो आपका संसाधन सर्वेक्षण प्रबंधन, यानी कि जो भी आपका रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी आपका रिसोर्सेज है उनका सर्विलांस करना, और साथ ही साथ में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के जो भी फील्ड्स हैं, ठीक है, उनमें अंतरिक्ष आधारित सेवाएं, यानी कि उनका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं आपका स्पेस से रिलेटेड जो भी लिंक है उसके बेस पर अपनी सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, तो यानी कि जो आपका संचार मौसम, जो आपका मौसम से रिलेटेड जो भी आपकी सेवाएं हो गई। इसके अलावा जो रिसोर्स यानी कि जैसे जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है कंट्री में, तो जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका सर्वेक्षण करना, एक तरह से उनका सर्विलांस करना आपका स्पेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और साथ ही साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज आपकी अंतरिक्ष से रिलेटेड यानी कि स्पेस साइंस से रिलेटेड हैं, तो उन सारे कार्यों को करने की जिम्मेदारी होती है आपकी इसरो की।
अब इसरो के अंडर में जो सबसे पहले जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ठीक है, उसके अंडर में बेसिकली सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसरो ही होता है, ठीक है। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ही होता है, ठीक है। सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में, ठीक है। तो अब इसका जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है वो आपका बेंगलोर में लोकेटेड है। इसके अंडर में यानी कि इसरो के अंडर में बहुत सारे उप संगठन भी आते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। उनमें कौन कौन से प्रमुख हैं, तो आपने सुना होगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। अगर इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो आपका तिरुवनंतपुरम लोकेटेड है। इसके अलावा इसरो उपग्रह केंद्र भी है जो कि आपका बेंगलोर में ही लोकेटेड है। SHAR जिसको सार बोलते हैं, ठीक है, सार श्रीहरिकोटा, ठीक है। इसका जो सार है वो आपका श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है। और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ठीक है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ठीक है, ये आपका अहमदाबाद में लोकेटेड है। इसके अलावा और इसरो के उप संगठन कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपका तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र, ठीक है। जो आपका तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र है ये आपके 3 जगह पर लोकेटेड है, आपका बेंगलोर में लोकेटेड है, तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है और महेंद्रगिरी में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा विकास और शैक्षिक संचार इकाई जो वो आपकी कहाँ पर लोकेटेड है, अहमदाबाद में लोकेटेड है, विकास और शैक्षिक संचार इकाई। इसके अलावा इसरो टेलीमेट्री और ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क जो है वो आपका 5 जगह पर लोकेटेड है। आपका बेंगलोर में लोकेटेड है, लखनऊ में भी है, आपका श्रीहरिकोटा में भी है, आपका कार निकोबार, ठीक है, जो इंडिया का जो आइलैंड है कार निकोबार, ठीक है, वहाँ पर लोकेटेड है। और साथ ही साथ में मॉरीशस, ठीक है, मॉरीशस में भी इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क लोकेटेड है। इसके अलावा इनसैट मास्टर नियंत्रण सुविधा, ठीक है, जिसको मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ठीक है, यानी कि इनसैट मास्टर नियंत्रण सुविधा ये आपके 2 जगह पर लोकेटेड है, हसन इन कर्नाटक एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश, ठीक है। जो आपकी इसरो की MCF फैसिलिटी है यानी कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, हिंदी में अगर बोलें तो मास्टर नियंत्रण जो सुविधा है वो आपकी 2 जगह पर लोकेटेड है। फर्स्ट वन इज़ इन कर्नाटक हासन एंड सेकेंड वन इज़ भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा इसरो की जड़तीय प्रणाली इकाई जो आपकी है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो आपकी तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम में क्या था, वो था आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। इसके अलावा अब इसरो तो प्रमुख संगठन हो गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में। इसरो के अलावा भी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपका हो गया ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, यानी कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज को बोलेंगे, ठीक है। तो जो आपकी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है वो आपकी अहमदाबाद में लोकेटेड है, गुजरात में। इसके अलावा राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रणाली, ठीक है, ये आपकी बेंगलोर में लोकेटेड है, ठीक है। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली आपकी बेंगलोर में लोकेटेड है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी आपकी हैदराबाद में लोकेटेड है। और MST रडार सुविधा, ठीक है, ये आपकी गडंकी तिरुपति, ठीक है, तिरुपति में लोकेटेड है। तो ये हो गए आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से रिलेटेड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।